भाई व्हाट इज़ कंप्यूटर छोड़ो, वो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आज भी हम लिख रहे हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। बहुत सारे कराची के, पाकिस्तान के नौजवान हैं जो मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, मगर एज़ यूजुअल हमारी जो पाकिस्तान की हुकूमत है उनको पता ही नहीं होता कि पाकिस्तान के बच्चे क्या कर रहे हैं। आपके चाहे 99% मार्क्स हो या चाहे आपके 45% मार्क्स हो, दोनों एक ही स्टेज पे खड़े होते हैं। दोनों ने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होता है। तो अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम आप पास कर लेते हैं तो आपको एडमिशन मिलता है। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप एक अच्छा पढ़ने वाले हैं तो ही आप पास करते हैं। गूगल पे जाके लिखिए paakrifen.com। इधर आपको जाते साथ ही होम पेज के ऊपर A to Z चीज़ें मिल जाएंगी। नीचे आप एडमिशन कैसे लेना है, सेकंड स्टेप आपका वीज़ा कैसे अप्लाई होगा, थर्ड स्टेप आपका अकोमोडेशन कैसे बुक होगी, जॉब्स कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आपको स्ट्रक्चर वाइज मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। फिनलैंड में 3.5 साल का बैचलर की डिग्री जो है वो 1.5 साल में कंप्लीट करके वापसी पाकिस्तान आने वाले शाहजेब से बात करते हैं, जिसने पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड कमाया। और यहाँ तक कि फिनलैंड के अपने लोग भी ये जो सेमेस्टर हैं इसको अपनी मुकर्ररा वक्त से पहले कंप्लीट नहीं कर सके, मगर पाकिस्तानी शाहजेब ने ये करके दिखाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और एज़ यूजुअल मैं बता रहा हूँ कि शाहजेब को कोई नहीं जानता, क्योंकि इसने अच्छा काम किया है, मोटिवेशनल काम किया है और लोगों के लिए एक बड़ी मिसाल बनाए। तो शाहजेब से बात करते हैं। शाहजेब, बताइएगा फिनलैंड आप कब गए थे? चूँकि जो पाकिस्तानी लोग हैं, चूँकि मैं खुद भी हूँ, जब मैंने आपसे ये सवाल किया था ऑफ द रिकॉर्ड, मैंने पूछा था कि आप ये कैसे मुमकिन है कि एक कोर्स जो कि 7 या 8 सेमेस्टर हैं उसकी मुद्दत जो है वो 4 साल है या 3.5 साल है, लेकिन आपने वो 1.5 साल में कैसे कर लिया, जबकि कोई पॉलिसी है ही नहीं इस तरह की? तो फिनलैंड में 2 साल पहले किया था और जो इसके सेमेस्टर सिस्टम होता है ये एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये पाकिस्तान के जो लॉज हैं ना वो फिनलैंड में एप्लीकेबल नहीं होते। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में नंबर 1 इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल वर्क। और वहाँ पे आपको इजाज़त होती है कि आप अपना सिस्टम, अपना जो स्टडी प्लान है वो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी की तरफ से भी होता है सेमेस्टर सिस्टम। उन्होंने भी मेरे 7 सेमेस्टर थे। अगर मैं यूनिवर्सिटी का फॉलो करता तो 7 सेमेस्टर यानी कि 3.5 साल में डिग्री कंप्लीट होनी थी। लेकिन वहाँ पे क्योंकि आपको एक अपना स्टडी प्लान भी दे देते हैं कि आप अपना बनाना चाहो तो बिल्कुल बना सकते हो। अगर आप उसको उठा सकते हो, आपको पता है कि आप बर्डन ले सकते हो, तो आपको वो अलाउ कर देते हैं। तो मुझे पता था कि मैं इसको पढ़ सकता हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क था वहाँ पे ऐसा सिस्टम तो था नहीं कि जो गूगल के ऊपर डेफिनेशन मिल जाती है वही आपने रट्टा लगा के याद करना है उसी चीज़ को, जिसका कोई काम ही नहीं है कि आपने गूगल के ऊपर सिर्फ सर्च ही करना है, बटन दबाना है, आपको मिल जानी है चीज़ें। ChatGPT आ गया तो अब तो गूगल भी एक साइड पे हो गया। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT ने बड़ा फ़ायदा पहुंचाया है। आप ये देखें, जो हम अक्सर थ्योरी, आज मैं समझ लें कि 4 साल पहले मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, मास्टर किया, हमने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रखी है। सिलेबस हम वो पुराने ज़माने का सिलेबस आज भी उसको हम जो है वो कंटिन्यूसली लेकर चल रहे हैं। जबकि अगर फिनलैंड की बात करें जो पूरी दुनिया में माना जाता है, तो इन्होंने क्या किया हुआ, पूरी दुनिया में चले जाएं, पाकिस्तान को छोड़ के पूरी दुनिया में आप चले जाएं, उन्होंने अपने सिलेबस को तब्दील किया, उसमें तरमीम करके नए जदीद दौर के सिलेबस जो है वो शामिल किए। मगर हमारे यहाँ वही पुराने ज़माने के सिलेबस जो है वो रटाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सेमेस्टर जो है वो 4 साल लगाने ही लगाने। तो ये फिनलैंड में ऐसा भी पॉलिसी है कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है और अगर आप करना चाहते हैं तो 4 साल 3.5 साल की जो मुद्दत है वो कम होकर 1.5 साल भी हो सकती है। जी बिल्कुल, इसी की तो प्रैक्टिकल एग्जांपल थी। इसी को फॉलो करते हुए मैंने 1.5 साल में कंप्लीट करके प्रैक्टिकली दिखाया। माशाल्लाह। अपना शाहजेब भाई ने अब एक काम शुरू किया है। देखिए, फिनलैंड से आने के बाद इन्होंने ये सोचा है कि अब फिनलैंड के और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर बनाना है। वहाँ के जितने सरमायादार हैं, वहाँ के जितने लोग हैं, इन्वेस्टर, उनको पाकिस्तान मदऊ करना है ताकि यहाँ के जो नौजवान हैं उनको रोज़गार मिल सके। और यहाँ के सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब इन्होंने एक और काम शुरू कर दिया है जो कि आपने बड़ी गौर से सुनना है। देखें, फिनलैंड में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जिनके वीज़े नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि वो छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं। कोई फॉर्म भरने में मिस्टेक हो जाती है, कोई डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं होते। मगर इन्होंने अपनी एक वेबसाइट खोली है, उस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। मैं अभी इनसे वेबसाइट पूछ लेता हूँ, उस वेबसाइट पे जाने से फ़ायदा क्या होगा। देखें, 2-3 बड़ी चीज़ें। स्टूडेंट वीज़ा अगर जाना चाहते हैं तो ये पूरी मुकम्मल रहनुमाई देंगे। अगर वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं तो ये रहनुमाई देंगे। अगर आप सिर्फ विजिट करना चाहते हैं तो ये रहनुमाई देंगे। दूसरी चीज़ बड़ी क्लियर कर दूँ, देखें, इनका कोई कारोबार ये नहीं है कि ये ट्रैवलर है या कोई मैं इनकी कोई प्रमोशन करने के लिए यहाँ पहुँचा। नहीं, इनका बेसिक चीज़ ये है कि मैं जिन लोगों को रहनुमाई दूंगा, जो मशवरा दूंगा कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर लें ताकि आप जो है वो आपका वीज़ा लग जाए। ये वीज़ा लगवा के नहीं देंगे। चीज़ बड़ी क्लियर है, वीज़ा लगवा के नहीं देंगे, सिर्फ आपको एक डायरेक्शन देंगे। वो सीधी डायरेक्शन आपको जो है वो इंशाल्लाह आपके वीज़े तक पहुंचा देगी। ऐसा ही है शाहजेब भाई? जी बिल्कुल ऐसे ही, और ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, इसकी कोई चार्जेस भी नहीं है। सच फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, कोई चार्जेस भी नहीं है। और इन्होंने जो कोर्स था वो 1.5 साल में, जो 3.5-4 साल का कोर्स था वो 1.5 साल में कंप्लीट कर लिया है। तो हुकूमती सतह पे कोई आपको कोई नुमाइंदे ने कोई रब्ता किया, कोई मुबारकबाद ही पेश कर दी हो, चलो पैसे या आपको वो उन चीज़ों की तो ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने आपको नवाज दिया है, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी तो आ रही होंगी आपके पास। तो किसी हुकूमती सतह से कोई आपसे किसी नुमाइंदे ने रब्ता किया?
नहीं, हुकूमती सतह पाकिस्तान से तो एटलीस्ट किसी ने नहीं किया, फ़िनलैंड से फिर किया था, लेकिन पाकिस्तान से कोई चांस नहीं, और दूर दूर तक तो इम्कानात नज़र भी नहीं आ रहे। इससे पहले एक गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ की, उन दिनों में पाकिस्तान आया भी था वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के, तो तब शहबाज शरीफ साहब इधर लैपटॉप वगैरह भी तकसीम कर रहे थे, तो उन्होंने उस पर भी नहीं बुलाया, ऑल्दो मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक आपको अप्रिशिएशन एक मिल जाता है, तो वो भी उन्होंने नहीं करना पसंद किया। और वैसे भी ऑफ द रिकॉर्ड भी उन्होंने नहीं बुलाया, आप जस्ट एक बुला के एक मिल लेते, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, तो उन्होंने वो भी नहीं किया। तो अगर आप एजुकेशन सिस्टम को या एजुकेशन जिसने भी एजुकेशन के अंदर कोई अचीवमेंट किया, आप उसको प्रमोट नहीं करोगे, तो कैसे आप समझेंगे कि आपका मुल्क तरक्की करेगा? क्योंकि एजुकेशन एक बेस होती है, अगर आप बेस को ही नहीं आप समझ सकते, तो फिर आपने ये कहना कि इधर ये महंगाई हो गई या ये चीज़ होगी, पॉलिटिक्स ही आपकी कंप्लीट। अगर आप मुल्क को वाकई बेहतर करना चाहते हैं, तो एजुकेशन के ऊपर आप पहले प्रमोट करें, तो फिर ही आप आगे कुछ कर पाएंगे। देखिए, ऐसे नौजवान हैं जो एजुकेशन निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ क्या है, जब हम बाहर मुल्क अप्लाई करते हैं तो हमें HEC के पास जाना पड़ता है, फॉरेन अफेयर के पास जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है अपनी डिग्री अटेस्टेशन के लिए। 4 साल जो आप अपने गुजारते हो, उन 4 साल में जो डिग्री आपको मिलती है, तो उसकी भी वेरिफिकेशन के लिए आपको दूसरे महकमे जाना पड़ता है, वो आपको तस्दीक करते हैं। मतलब आपका प्रिंसिपल जो आपको 4 साल देखता रहा है कि हाँ यार ये बच्चा इसने पढ़ा है और मैं इसको देखते ही तस्दीक कर दूँ, उसकी तस्दीक नहीं चलेगी, तस्दीक चलेगी HEC की। ये इतने सारे महकमे बना दिए, फॉरेन अफेयर अलग है, HEC अलग है, वो मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में जाओ वो एक अलग चक्कर है। तो डिग्री को तस्दीक करने के लिए भी इतनी ख्वारियाँ हैं और उसकी फ़ीस भी अलग है। और इन महकमों को बिला वजह बनाने के लिए भी हुकूमत ने क्यों बिला वजह बनाया है, इसकी भी आप जानते हैं कि नौकरियां भरने के लिए बिला वजह के एक सर पे डाल दो, ताकि नौकरियां भी आ जाएंगी लोगों के, अपने जो लोग हैं उनको भर देंगे, और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तो वाट लग गई। दूसरे एक बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं तो शाहज़ेब भाई, ये इतने सारे हम लोगों के लिए एक तो पढ़ना भी है, उसके बाद पढ़ के जो है इतनी ख्वारियाँ करके फिर उसकी तस्दीक भी करानी है। तो ये सारे मामलात और ये सारी चीज़ें अगर आप अपने जहन से देखें, तो अगर इसको समराइज़ करें, पाकिस्तान का जो सिलेबस है, पाकिस्तान की जो डिग्री हैं, इसको अगर शॉर्ट करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT आप बता रहे हैं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आज भी हम वही HEC पे जा रहे हैं, आज भी हम फलां जगह जा रहे हैं, तो ये किस तरह हो सकता है? और सबसे पहले तो डिग्रीज़ की जो आपने बात की, तो वो जो इतनी वेरिफिकेशन है इसको एक ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन डिग्रीज़ पे ले आएँ। फ़िनलैंड के अंदर भी आप ऑनलाइन डिग्रीज़ मिलती हैं, और वो ऑनलाइन डिग्रीज़ आप सिर्फ अपलोड करते हैं, ऑटोमेटिकली वो आपकी इसके अंदर एक कोड दिया होता है, वो QR कोड नहीं होता, वो एक इसके अंदर एक बिट कोड्स के अंदर उन्होंने बनाया होता है सिस्टम, वो ऑटोमेटिकली आप जब वेबसाइट पर अपलोड करते हैं वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करते हैं कि वेरीफाइड है। तो आपकी जो इतने महकमे हो गया, ये जो आपका HEC हो गया, इनकी वेरिफिकेशन सारी ज़ीरो हो गई, और ये टोटल साथ ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है उसी टाइम पर। तो इतनी जो आपके फ़जूल के ख़र्चे हो रहे हैं वो आपके बच जाते हैं, तो कौम का पैसा बचता है, टैक्सेस का पैसा बचता है। एक ये चीज़, जो यही जो पैसा बचा के आप एक प्रॉपर एजुकेशन सिलेबस पे लगा दें, और सिलेबस के अंदर भी ये जो आप 90s की जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं या 2001-2 की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, व्हाट इज़ माउस या व्हाट इज़ कंप्यूटर को निकाल के आप उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की ChatGPT को यूज़ करते हैं, आप एक एक्चुअल चीज़ पे ले आएँ। सही बोला आपने। वैसे यार, व्हाट इज़ कंप्यूटर, आज भी व्हाट इज़ कंप्यूटर को, अबे भाई व्हाट इज़ कंप्यूटर छोड़ो, वो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आज भी हम लिख रहे हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो ये सिलेबस को बड़ा वज़ीर तालीम, एक तो मसला ये है कि जितने वज़ीर तालीम आते हैं वो खुद पढ़े लिखे नहीं होते, अंगूठा चाप होते हैं और उनको वज़ीर तालीम बना दिया जाता है। मैं कहता हूँ कि सिर्फ एक मरतबा ऐसे वज़ीर तालीम लेके आओ, इन जैसे वज़ीर तालीम लेके आओ, खुदा की कसम बहुत आगे लेके चले जाएंगे, बहुत तरमीम हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ये अंगूठे छाप वज़ीर तालीम आके सिलेबस का सत्यानाश कर रहे हैं, और बच्चे हमारे जो है वो बेचारे वहीं पुराने पीछे के ज़माने के रह गए। तो शाहज़ेब भाई, अपनी वेबसाइट आप बता दें, आप जो रहनुमाई के लिए जो लोगों को जो फ़िनलैंड जाना चाहते हैं, जो ख्वाहिश रखते हैं पढ़ने के लिए, तो वो आपकी वेबसाइट तक किस तरह पहुँच सकते हैं, उसका नाम क्या है, कैसे रब्ता कर सकते हैं आपसे? गूगल पे जाके लिखिए pakriffin.com। इसका अगर मैं थोड़ा सा आपको एलैबोरेट कर दूँ, ये बनाया वर्ड है पाकिस्तान रिलेशनशिप विद फिनलैंड, तो इसको शॉर्ट करके पाक रिफिन के नाम पे वेबसाइट बनाई, pakriffin.com। तो इसके ऊपर आप जा सकते हैं। इधर आपको जाते साथ ही होम पेज के ऊपर A to Z चीज़ें मिल जाएंगी। नीचे आप एडमिशन कैसे लेना है, सेकंड स्टेप आपका वीज़ा कैसे अप्लाई होगा, थर्ड स्टेप आपका अकोमोडेशन कैसे बुक होगी, जॉब्स कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आपको स्ट्रक्चर वाइज मिल जाएंगी। और अगर इवन के इसके अंदर जो पास्ट केसेस हुए हैं, सक्सेस स्टोरीज़ लोगों की, ख़र्चा कितना आ जाएगा, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मेंशन हुई है। आप एक दफ़ा इसको जाकर डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर से आपको मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, ईमेल भी मिल जाएगी, और वैसे भी एक फॉर्म बना हुआ, आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये ख्याल कैसे आया? देखा जाए तो हमारे लोगों को एक तो शऊर नहीं है, और लोग शऊर देना भी नहीं चाहते। अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं कहीं किसी दूसरे मुल्क जाना चाहता हूँ, तो मुझे सबसे पहले ट्रैवल के पास जाना पड़ेगा, वो उससे इतना घुमाएगा, पैसे अलग बटोरेगा, उसके बाद फिर जो है वो बोलेगा हाँ कल आना, परसों आना। हम तो बाहर भी नहीं जा सकते, और यहीं पर इसी मुल्क में हमने जो है वो रहना भी है, और इस मुल्क में हमें बिजली के बिल भी ज़्यादा भरने हैं, इस मुल्क में किराया भी देना है। मतलब इस मुल्क के रहने वाले लोग बेचारे परेशान हैं, उनको मौका मिले तो वो फ़ौरन बाहर चले जाएँ। तो मुझे आप बड़े आसानी के साथ मुझे बता दीजिएगा कि ये
आपने किस तरीके से समझा कि आप जो है लोगों को रहनुमाई देने के लिए कि इस तरह होना चाहिए, आपने कहाँ से सीखा और आपने ये कब अल्लाह ने आपके जहन में डाला कि यार जैसा आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है वैसे ही दूसरों को भी अल्लाह इज़्ज़त दे और इस तरीके से एक डायरेक्शन दे? वेबसाइट बनाने का जो ख़्याल है वो यही है कि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज ऑलरेडी आ रहे थे मुझे, तो अब पहले तो थोड़े बहुत कम थे, उनको मैं कैटर कर लेता था। इसी तरह एक हमारा ग्रुप बना हुआ था, उधर भी बहुत सारे लोग उनको मैसेजेस वगैरह कर रहे थे, तो लोग शुरू में कर रहे थे हेल्प आउट। लेकिन अब ग्रुप हमारा 30,000 का है, बंदे तकरीबन 10 हैं जो हेल्प आउट कर रहे हैं, तो वो मैसेजेस का फ़्लो बहुत ज़्यादा था। और मुझे पर्सनली इस वक्त मैसेंजर के 800 मैसेजेस हैं जो पेंडिंग है, जिसका मैंने अभी तक मैसेज ही नहीं किया, तो वो 800 मैसेज मेरे लिए पॉसिबल नहीं थे। तो मैंने सोचा यार हर बंदे को एक इंडिविजुअल बताना, एक ही बात बार बार बताना, वो हम भी एग्जॉस्ट हो जाते थे। तो मैंने कहा एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहाँ पे उनको हमसे पूछना ही ना पड़े, किसी से ना पूछना पड़े, इंडिपेंडेंट हो जाए, वो खुद काम करें। तो उसके लिए मैंने सोचा यार एक प्लेटफॉर्म बना के, एक दफ़ा का खर्चा है, बना देता हूँ मैं इसको, क्योंकि मैं उधर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा रहा था। तो मैं बड़ा सादे से अल्फाज में है, हर कोई समझ सकता है, या वही जैसे हम जाते हैं वेबसाइटों में जाते हैं इतना घुमा फिरा के कुछ समझ ही नहीं आता, बंदा बोलता छोड़ो यार नहीं अप्लाई करना? नहीं, इसको बहुत स्ट्रक्चर वाइज A to Z बहुत आसान अल्फाज में रखा है और स्ट्रक्चर वाइज रखा है। सबसे पहले उसने देखें एडमिशन आएगा, एडमिशन के ऊपर जिसने बैचलर्स में एडमिशन लेना है वो बैचलर्स को क्लिक करेगा, तो बैचलर्स को जैसे ही क्लिक करेगा तो नीचे सारी इन्फॉर्मेशन कैसे अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, A to Z बहुत आसान अल्फाज में, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के नाम के साथ कि ये लगेंगे, आपके स्पॉन्सर्स हैं तो वो किस तरीके से उनके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, A to Z ईजी प्रोसेस। पाकिस्तानियों के लिए कोई जगह है वहाँ पे? आपने जिस तरह से बताया लोग ज़ाहिर अप्लाई भी करेंगे, तो क्या वहाँ पे स्पेस है फिनलैंड में कि पाकिस्तान के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें तो वो फिनलैंड वाले जो है वो वीज़ा दे सकते हैं? जी, फ़िनलैंड के अंदर क्योंकि आबादी बहुत कम है, 55 लाख की इनकी टोटल आबादी है, मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा अब इनको वर्कफोर्स चाहिए। और लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि हर दूसरा बंदा अप्लाई करेगा तो वो फ़िनलैंड आ जाएगा, इनको चाहिए क्रीम। अगर आप अच्छा पढ़ सकते हैं और आप में कैपेबिलिटी है तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि इंटरमीडिएट में रिक्वायर्ड नंबर कितने होते हैं, तो वो क्लियर कर दो कि 45 होते हैं। लेकिन ये और कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं कि जी 99 है हमारे, तो हमारा तो लाजमी होगा, तो ऐसा भी नहीं है। आपके चाहे 99% मार्क्स हो या चाहे आपके 45% मार्क्स हो, दोनों एक ही स्टेज पे खड़े होते हैं, दोनों ने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होता है। वो अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम आप पास कर लेते हैं तो आपको एडमिशन मिलता है। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप एक अच्छा पढ़ने वाले हैं तो ही आप पास करते हैं, तो वो आपको सिर्फ पास करना है। अगर वो पास कर लेते हैं तो आप इजीली वहाँ पे आ सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी शाज़ेब भाई, इस वक्त हमारे साथ थे। देखें इन्होंने फ़िनलैंड से जाके, इन्होंने लाहौर में थे, लाहौर से फ़िनलैंड गए, इनको अल्लाह ने डाला, उसके बाद वो वहाँ पहुँचे और वर्ल्ड रिकॉर्ड जाकर बनाया। और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद भी आपको पता है एज़ यूजुअल पाकिस्तान की जिस तरह हम स्टोरियाँ लेकर आते हैं, इतने बहुत सारे कराची के पाकिस्तान के नौजवान हैं जो मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, मगर एज़ यूजुअल हमारी जो पाकिस्तान की हुकूमत है उनको पता ही नहीं होता कि पाकिस्तान के बच्चे क्या कर रहे हैं, और ये इधर उधर घूम रहे होते हैं, इधर उधर जा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, पता नहीं नज़र क्यों नहीं आते इस तरह के बच्चे। मगर हम लोग ऐसी मोटिवेशनल स्टोरियाँ, जो ऐसे बच्चे हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करके आते हैं, हम ऐसे लोगों को आगे लाते रहेंगे। और ऐसे लोग जो आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं, जो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, ये चाहे तो यहाँ पे अपना 6-8 लाख रुपए महीना कमा सकता है, लेकिन इसको 6-8 लाख रुपए की नहीं, ये चाहता है कि और भी बच्चे हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनको डायरेक्शन दी जाए ताकि वो लोग भी पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी ला सकें और अच्छे पैमाने पे सरमायाकारी हो, ताकि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़े और पाकिस्तान के नौजवान आगे बढ़े। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी एक वीडियो देखने से दूसरे बच्चा अगर उस वेबसाइट पे जाता है और उसकी अगर देखता है और अगर उसका वीज़ा लगता है और वहाँ जाकर अगर कमाता है, तो मिसाल है पूरा ख़ानदान का वो एक ज़रिया माश का एक बड़ा ज़रिया बनेगा। अल्लाह हाफ़िज़।